What's up, guys? Good morning to everyone. I am Sudhir. So today the lecture discuss start the Hindu newspaper. और देखिए, हम डेली द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। और हमारे अभी करंट अफेयर्स का लेक्चर प्रोवाइड करा चुका हूं, तो उसको जाइए देखिए। और करंट अफेयर्स का टॉप 10 क्वेश्चंस रहते हैं जो कि हम लोग डिस्कस करते हैं मॉर्निंग में। तो अभी हम द हिंदू का लेक्चर डिस्कस करेंगे। हम लोग द हिंदू से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल होते हैं उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आइए देखते हैं, और हम लोग एडिटोरियल पे चलते हैं सीधे, और देखते हैं एडिटोरियल पे क्या कुछ आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंट, उसको डिस्कस करते हैं। तो आइए चलते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे कि हम एडिटोरियल पेज पे आ चुके हैं। अभी एडिटोरियल पेज पे आ चुके हैं हम। और एडिटोरियल पेज पे हम बता दें आप लोगों को, तो मैं अभी सुबह में इस पेपर को रीडिंग कर रहा था, तो हमें कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक लगे जिनको हमको डिस्कस करना चाहिए, जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं, जिसको हमको जानना चाहिए। चाहे आप एग्ज़ाम दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, लेकिन आप एक नॉलेज की तरफ अगर पढ़ते हैं, नॉलेज गेन करना चाहते हैं, तो आप लोगों को बहुत कुछ यहाँ सीखने को मिलेगा। तो जो भी बच्चे होंगे वो यहाँ से नॉलेज गेन कर सकते हैं, चाहे आप एग्ज़ाम दे रहे हो या ना दे रहे हो, चाहे किसी की तैयारी कर रहे हो या ना कर रहे हो। लेकिन आप लोगों को जानना एक बहुत ही अधिकार हो जाता है, क्योंकि हम एक सिटीजनशिप हैं। तो सिटीजन को, हर एक सिटीजन को ये चीज़ें जानना ज़रूरी होता है कि क्या गवर्नमेंट चल रही है अभी और क्या नहीं कर रही है, क्या स्कीम आया है, क्या स्कीम में लागू हुआ है। तो ये चीज़ें हमको जानना ज़रूरी हो जाती है बेहद। तो आइए चलते हैं। और स्टूडेंट के लिए तो काफ़ी सुनहरा मौका है कि ये हम यहाँ पर आर्टिकल सारे देखकर और सारे करंट अफेयर्स को हम लोग तैयार कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। और आज का आर्टिकल हमें बेहद अच्छा लगा, जो कि आज का आर्टिकल है ब्रिंगिंग द इंटरनेट टू एवरीवन। इंटरनेट जो है सबको चाहिए। इंटरनेट का जो प्रोसेस है अभी तत्काल इंटरनेट का जरिया बन चुका है, एक पढ़ने का, लिखने का, या कोई भी बिजनेसमैन इंटरनेट यूज करते हैं। इंटरनेट देखिए, कोविड-19 ने सिखा ही दिया कि आप घर पर बैठे हुए कार्य कर सकते हैं। तो इंटरनेट बहुत ज़रूरी हो चुका है। और देखिए 2016 में इंटरनेट का एक राइट भी आया था कि राइट टू इंटरनेट सबको होना चाहिए। तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या कुछ इम्प्लीमेंट हुआ है और क्या कुछ नहीं हुआ है। तो आइए देखते हैं। फॉर एवरीवन टू एक्सेस द सेम इकोनॉमिक ऑपरेशंस, अपॉर्चुनिटीज टू बी नीड टू द ड्राइव द डिजिटल डिवाइड। अभी अपॉर्चुनिटी है इकोनॉमी को सुधारने का, एक डिजिटल तरीके से हम लोग सुधार सकते हैं इकोनॉमिक को। कैसे सुधार सकते हैं आइए वहीं देखेंगे आज के आर्टिकल में, जो कि लिखे हैं अनिल कुमार जी इसको। आइए देखते हैं। द कोविड-19 पेंडेमिक हैज applied fight the inefficiency of technology in our lives. We live in times where we can buy or sell anything online. देखिए बोल रहा है कि हम अभी ऑनलाइन के जरिए हम लोग स्टडी कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी के जरिए हम लोग कहीं भी रहें, लेकिन हम लोग अपना सारा कार्य कर सकते हैं, और बाई और सेल दोनों कर सकते हैं। हम सेल भी कर रहे हैं, बाई भी कर रहे हैं। कोई मार्केट से सामान लेना है, हम ऑनलाइन कर रहे हैं। या एजुकेशन की बात करें, पॉलिटिकल पार्टी की बात करें, या कोई भी चीज़, या पेमेंट करते हैं हम लोग किसी को, तो वो भी ऑनलाइन कर रहे हैं। कोई भी चीज़ हम सारा डिपेंडी जो वर्क है, सारा वर्क है जो डिपेंडी का, वो सारा डिपेंड हमारा ऑनलाइन पे हो गया है। तो हम लोग ऑनलाइन आजकल सब कुछ कर रहे हैं। तो ऑनलाइन कैसे होगा, क्योंकि हमारे पास इंटरनेट होना चाहिए, और इंटरनेट बहुत ही काफ़ी ज़रूरी हो गया है आज के सिचुएशन में। आज के सिचुएशन को देखते हुए तो इंटरनेट इसीलिए बोल रहा है कि ब्रिंगिंग द इंटरनेट टू एवरीवन। आइए देखते हैं। फिर बोल रहा है कि गो वर्तमान सर्विस एंड द एजुकेशन ऑन द लाइन, पेमेंट गेटवे, पेमेंट को गेटवे भी करते हैं, पेमेंट भी करते हैं। कैशलेस हम लोग हो चुके हैं, ट्रांजेक्शन कर देते हैं कहीं भी पेमेंट को। वेरीफाई करने की बात होती है कोई भी सर्विस में, या सिविल सर्विस है, कहीं भी अगर कोई भी गवर्नमेंट सर्विस में, गवर्नमेंट अथॉरिटी में
वेरीफाई करने की बात होती है उसको भी हम लोग करते हैं। अपने साइन को वेरीफाई तक कर देते हैं, अपने अपने जो सिग्नेचर होता है उसको भी हम लोग डिजिटल कर दिए हैं। सिग्नेचर को भी हम वेरीफाई कर देते हैं डिजिटल। कोई भी बैंक के रिलेटेड कार्य हो या कोई भी टेक्नोलॉजी के रिलेटेड हम लोग करते हैं कोई भी कार्य। अभी टेक्नोलॉजी बहुत ही गेम तरीके से, बहुत ही लार्ज तरीके से अपने आप को एक इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर रही है। टेक्नोलॉजी एक बहुत ही बड़ा जरिया बन चुका है लोगों को अपना कार्य करने का। अगर टेक्नोलॉजी आएगी कहाँ से, तो गूगल और फेसबुक को। गूगल जो है टेक्नोलॉजी देता है, गूगल हमारा जो इंटरनेट देता है। और देखिए एम्प्लॉय जो वर्कर थे वो फॉर्सफुल फ्यूचर के लिए ये स्ट्रगल, इकोनॉमी को अगर हम सुधारना है तो स्ट्रगल करना पड़ेगा इकोनॉमी के लिए, जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हम लोग कर रहे हैं जूम मीटिंग से। जूम मीटिंग से आजकल जूम मीटिंग बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। जूम जो ऐप है, जूम ऐप, इससे हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे भी हम लोग मीटिंग कर सकते हैं। तो ये कहाँ से हो रहा है, इंटरनेट के ज़रिए हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर जी का, प्रेसिडेंट का जूम मीटिंग पे मीटिंग हो जा रहा है। तो ये जूम मीटिंग काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिला है जूम मीटिंग में। और जूम मीटिंग की बात करें हम, तो जूम जो ऐप है वो करीब करीब बहुत सारे मिलियन में लोग डाउनलोड कर चुके हैं जूम ऐप को। जूम ऐप से हम बातें भी करते हैं, एक फैमिली के साथ बात कर रहा है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी बात करते हैं, स्टूडेंट्स भी बात करते हैं, टीचर भी बात करता है। तो जूम ऐप काफ़ी बड़ा एक लार्ज तरीके पे डाउनलोड की जा रही है आजकल के सिचुएशन में, जो कि इंटरनेशनल मीटिंग, कोई भी मीटिंग, नेशनल मीटिंग या कोई भी मीटिंग हम लोग जूम ऐप से कर रहे हैं। नेशनल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी इसको एक तरह से इम्प्लीमेंट किया गया था कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी इंटरनेट के जरिया को देखा जाएगा, इंटरनेट को बढ़ावा दिया जाएगा, तो उसके लिए बात की गई थी। देखिए वेल, लेट्स माइल कनेक्टिविटी इन 2016 में ये बताया गया था यूएन के द्वारा, जनरली असेंबली एक हुआ था यूएन में, जो कि उसके द्वारा बताया गया था कि जो इंटरनेट है जो ह्यूमन राइट होना चाहिए। इंटरनेट को ह्यूमन राइट बताया गया कि जो भी इंटरनेट है वो ह्यूमन राइट है। जैसे कि हमारा खाना पीना ओढ़ना, ये सब जो ह्यूमन राइट है मेरा, ये कपड़ा पहनना, खाना पीना, ये सब ह्यूमन राइट है। जो ये वोट देना हमका ह्यूमन राइट है, ऐसे ही हमको इंटरनेट भी एक ह्यूमन राइट हो गया है। 2016 में इसको बात बताया गया था। 2011 में इसको इंडियन गवर्नमेंट ने जो लॉन्च किया था, नेशनल ऑफिशियल ट्राइबल नेटवर्क प्रोजेक्ट, ये इंटरनेट को एक तरह से इंटरनेट को राइट देने की बात कर रहा था, ये जो पॉलिसी था, लेकिन इसे ये भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था। करीब करीब 2,50,000 जो ग्राम पंचायत थे 2015 में, ये इसको लेकर बहुत ही काफ़ी माहौल देखने को मिला था। हमारे जो मोदी गवर्नमेंट है, जो प्राइम मिनिस्टर जी का गवर्नमेंट है, अभी लिखा है कि मोदी गवर्नमेंट डिजिटल इंडिया इन्वाइटेड इन द इंक्लूड द प्लान्स ऑफ द फ्लाइंग अप विद सुटेबल इन द 4G telecom operation for the setting of 700,000 Wi-Fi hotspot in the spread across each of the village for less mile connectivity, but state of the 10% of the study instead of the 50%। देखिए बोल रहा है, अभी इंटरनेट की बात कर रहे थे तो हम लोग अभी देखें कि डिजिटल इंडिया की बात हो रही थी। डिजिटल इंडिया कि हमारा पूरा भारत, पूरा देश डिजिटल होना चाहिए। तो डिजिटल हम लोग कहने से नहीं होगा, सिर्फ डिजिटल हमको बनाना पड़ेगा। हम लोग इंटरनेट को सारे प्रोवाइड करना पड़ेगा। देखिए जबकि आप लोग देखते हैं अमेरिका में 10G चलता है, 10G 11G चलता है, लेकिन हमारे यहाँ अभी 4G चल रहा है, 4G चल रहा है। तो ये कहाँ समझ सकते हैं कि हम लोग कहाँ पर हैं। अभी 50% हम लोग अभी 50% स्टैंड कर रहे हैं हमारे नेटवर्क के क्षेत्र में। अभी 50% ही इम्प्लीमेंट कर पाए हैं हम लोग। तो आप लोग काफ़ी देख सकते हैं कि हमको काफ़ी अभी ज़्यादा बदलाव करने की ज़रूरत है। 1.75 लाख जो स्मार्टफोन्स है वो स्टूडेंट के पास अभी हमारे पंजाब जो गवर्नमेंट थी वो प्रोवाइड की है। 1.75 लाख जो फ्री स्मार्टफोन प्रोवाइड किया गया था पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि स्टूडेंट को काफ़ी हेल्प किया था एजुकेशन पॉलिसी में, एजुकेशन को अच्छा बनाने में। ऐसे ही हमको हर एक स्टूडेंट्स के पास होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, ऑनलाइन सुविधा हर एक होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए समय से वहाँ पे, ताकि लेक्चर पहुँच सके बच्चों के पास। ये चीज़ें आपको देखना पड़ेगा।
क्योंकि जब तक हम ये चीज़ें नहीं देखेंगे, जब तक हमारे पास इंटरनेट नहीं होगा, मोबाइल नहीं होगा, या टैब नहीं होगा, या इंटरनेट की प्रॉब्लम होगी, हम तब तक कभी भी हम लोग डिजिटल नहीं हो सकते हैं। तो ये बात करने की कोशिश की जा रही है कि हम लोग देखिए केरला के भी बताया गया कि केरला केरला जो है लास्ट तरीके पे केरला को देखा जाता है कि लास्ट तरीके पे केरला जो स्टेट है वो इंटरनेट यूज करता है। पहला नंबर पर दिल्ली करता है इंटरनेट यूज, और दूसरे नंबर पे केरला जो है लास्ट तरीके पे करता है इंटरनेट का यूज। ऐसे हम लोगों को चलना होगा लेकर। अगर हमको ब्रिंगिंग द इंटरनेट टू एवरीवन करना है तो हमको सबके पास एक सारी सुविधाएं होना चाहिए। जैसे कि पंजाब गवर्नमेंट ने ये जो स्मार्टफ़ोन डिस्ट्रीब्यूट किया है 1.75 लाख स्टूडेंट्स को। ऐसे हमको हर एक स्टूडेंट के पास पहुंचाना होगा। ये स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी को लेकर चलना होगा, जो कि डिजिटल इंडिया को हमको बनाना है। हमको अपने आप को सुधारना होगा, अपने आप को डिजिटली करना होगा। देखिए अभी एक केस देखने को मिला कि जो एक गर्ल थी, उनको इंटरनेट की प्रॉब्लम हो रही थी, मोबाइल नहीं मिल रहा था, फ़ोन नहीं मिल रहा था, पेरेंट्स नहीं दे रहे थे, और उनका एक एजुकेशन चल रहा था, स्टडी चल रहा था ऑनलाइन, और वो नहीं पढ़ पा रही थी तो वो सुसाइड कर ली। तो ये देखिए कहीं न कहीं माहौल ख़राब हो रहा है, क्योंकि इंटरनेट सबको होना चाहिए। तो ये चीज़ें देखने को ना मिले फिर भविष्य में, हमको ये चीज़ें सुधारना पड़ेगा। और ये कार्टून है आज का, आज के कार्टून में कुछ चीज़ें लिख सकते हैं, कल के कार्टून में बताया था। तो आज के कार्टून क्या है, नई जी जेईई नीट से ये रिलेटेड है, जो कि जेईई नीट को अभी बोला जा रहा है कि हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में इसको केस को जाना चाहिए, इस पेपर नहीं हो रहा पा रहा है ये। तो इसको रिलेटेड आप लोग टॉपिक लिख सकते हैं, क्या है कल बताएंगे उसके बारे में हम। तो आगे चलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर के बारे में, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जो कि एग्रीकल्चरल से रिलेटेड है हमारा। यहाँ पे देखिए मेकिंग एग्रीकल्चरल मार्केट रिफॉर्म सक्सेसफुल। देखिए हम जितना पॉलिसी लाते हैं एग्रीकल्चर को लेकर जितना पॉलिसी लाते हैं, वो इम्प्लीमेंट कहीं ना कहीं नहीं हो पाती है। वो इम्प्लीमेंट कहीं ना कहीं हो नहीं पाती है। क्यों नहीं हो पाती है, आइए हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे, इस लेक्चर में देखेंगे। तो बोला है मेकिंग एग्रीकल्चरल मार्केट रिफॉर्म सक्सेसफुल। हम लोग एग्रीकल्चरल मार्केट को रिफॉर्म कैसे बना सकते हैं, सक्सेसफुल कैसे बना सकते हैं, वहीं बात कर रहा है। कंस्टिट्यूंशनली इन सेंट्रल पॉलिसी कॉम्प्लीमेंट्री रिफॉर्म एंड द कोलैबोरेटिव सेंटर्स स्टेट अप्रोच आर नेसेसरी। द रिसेंट रिफॉर्म इन एग्रीकल्चरल marketing have brought a sea change in the policy, the removal of the restriction on Institutional Communication Act ECA। जो ECA होता है, इंसेनियल कम्युनिकेट एक्ट होता है ये, जो कि देखिए बताया जा रहा है कि जो भी एग्रीकल्चर में इम्प्लीमेंट होता है, जब भी एग्रीकल्चर में पॉलिसी नया आती है उसको हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। या सीड्स की बात करें, रिफार्म की बात करें, तो पल्स की बात करें, ऑयल की बात करें, ऑनियन की बात करें, पोटैटो की बात करें, सीड्स की बात करें, ये सब जो होती हैं, अगर हम एक तरह से इसको हम बोते हैं, इसको हम एग्रीकल्चर में इम्प्लीमेंट करते हैं, इसको कहीं ना कहीं ग्रो करते हैं, तो इसको कोई ना कोई तो लेने वाला चाहिए। लेने वाला कोई होता नहीं है। ये कहीं ना कहीं चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, खेत में डिस्ट्रॉय हो जाती है, घर में आकर डिस्ट्रॉय हो जाती है, कहीं कहीं बीच में डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, कोई चुरा लेता है, जानवर इसको खा लेते हैं, तो ये कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये बात कर रहा है कि हम अगर पॉलिसी लाते हैं तो उस पॉलिसी को हमको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उस पॉलिसी को लेकर चलना चाहिए। कोई एक कंपनी होना चाहिए, एक गवर्नमेंट इंडस्ट्री होना चाहिए, जो कि इसको सप्लाई सप्लाई कराने की बात करें। वो बोले कि आप एग्रीकल्चर करिए, मैं आपका फंड लूँगा, आपका प्रोडक्ट लूँगा। तो ये कहीं ना कहीं एक इम्प्लीमेंट हो जाता है कि अगर ये प्रोडक्ट लेता तो हम अपना जी जान से मेहनत करते और एग्रीकल्चर को अच्छा बनाते। ये कहीं ना कहीं डिमोटिवेट करने की बात कर देता है कि यार इतना मेहनत किए, इतना एग्रीकल्चर में मेहनत की और कोई लेने को तैयार नहीं है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं ये सूटेबल नहीं हो पाती है। तो ये बताने की बात कर रहा था, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है। अगर हम आगे चले कुछ, तो एग्रीकल्चरल जो ई नाम वो आज लॉन्च किया गया था। ये देखिए 3 इम्प्लीमेंट का हम लोग बात कर रहे हैं, 3 पॉलिसी को लेकर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये पहला पॉलिसी था आपका
यहाँ पे पहला पॉलिसी था ECA, जो कि इनिशियल कम्युनिकेट एक्ट था। ये पहला पॉलिसी आया था, वो भी पॉलिसी हमारी पूरी नहीं हो पाई। ई नेम ये पॉलिसी आई थी, इंटरनेट मार्केट प्राइस इन द डिस्कवर द टर्म्स इन द फर्स्ट फेज 585 मार्केट 585 मार्केट अक्रॉस द 16 स्टेट्स इन 2 यूनियन टेरिटरीज वेयर कवर्ड स्टेट नीड टू द आर्म्ड रिस्पेक्ट द एग्रीकल्चर द प्रोडक्ट मार्केट कम्युनिटी APMC एक्ट्स। देखिए, ये जो है एक एक आया था, ये पॉलिसी आई थी। ये करीब करीब 2 यूनियन टेरिटरीज में और 16 स्टेट में ये पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया था। ये भी पॉलिसी ये थी कि मार्केट में कम्युनिटी को लेकर जाएगी और मार्केट में इसको सक्सेसफुल प्रोग्राम को करेगी, और स्टेट के द्वारा ये सिंगल पॉइंट लेवल पर द मार्केट फ्री एंड द इलेक्टेड स्टेट। ये जो पॉलिसी थी ये जो पॉलिसी थी ये मार्केट में प्रोडक्ट को लाने की बात कर रहा था, जो भी ये भी 16 स्टेट में ही इम्प्लीमेंट हो पाई। उसके बाद आपको आगे आएगा पॉलिसी रूल्स। एज ए रिजल्ट द गवर्नमेंट रिवर्ट द इट बैक टू पॉलिसी पब्लिक प्राइस सपोर्ट बाय द लॉन्च एंड ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम। देखिए, PM आशा इसको बोला जाता था, PM आशा, जो कि ये इम्प्लीमेंट लेकर आई, जो कि पब्लिक जो होता है प्राइस सपोर्ट, जो होता है प्राइस सपोर्ट मार्केट का, उसको इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहा था। प्राइस सपोर्ट को 50% मोर देन कास्ट ऑफ द इवोल्यूशन कल्टीवेशन होता था। तो ये जो लोग प्राइस सपोर्ट बोल सकते हैं, जो कि प्राइस सपोर्ट मार्केट के द्वारा ये तय किया जाता है, तो उसको बात कर रहा था, लेकिन ये भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था पूरी तरह से। उसके बाद अगर हम अभी बात करें हमारा बेटर कंडीशन, सॉरी, एंड प्राइवेट जो प्रोसेस था, ये भी कहीं ना कहीं फेल हो गया। 471 करोड़ ये बोला जा रहा था इस प्रोग्राम को 2018-19 में ये इम्प्लीमेंट हुआ था। इकोनॉमिक ग्रोथ करने की बात कर रही थी, इकोनॉमिक ग्रोथ करेगा, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कर पाई। 500 करोड़ हैज बीन मार्केट इन द 2020 से 2021 है रेटिंग द PM आशा प्रोग्राम टू मॉडल एक्शन द फॉर्मुलेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन 2017 एंड 18। 500 करोड़ जो था वो मार्केट को इम्प्रूव किया था। 500 करोड़, 321 करोड़ इन 2019 में 20 में, और 500 करोड़ बोल रहा है 2018 में किया गया था। तो कहीं ना कहीं कम कम होती जा रही है ये चीज़ें, आप लोग देख सकते हैं। फिर बोल रहा है, देखिए आगे हम लोग यहाँ पे आ जाए, अब थोड़ा आगे चलते हैं। The second issue central and the third the ordinate where using the concept providing the also goods and across the state the boundaries the this condition. Oh, sorry. पेज इधर हो गया ना। देखिए, बात कर रहा था 75 करोड़ जो है ये स्टेट पॉलिसी में लाया गया था इसको, और ई नाम्स के 415 मोर फेमस इन द स्पोर्ट्स डायरेक्टली फ्रॉम द स्टेट वाज rewards in the farmers product in the organization. If we on the app based on transport service and the has been just based the taking the thrust government announced by the self reform and May 15 including the major marketing the reform the main tendency above। देखिए, PM के जो PM आशा था, PM आशा आप लोग देख सकते हैं। PM आशा जो था, PM आशा जो था
ये न्यू बैक मार्केट को बेस्ट करने की बात कर रहा था, बेस्ट कर आया, प्राइवेट फैक्टर्स को ये सेटअप किया था। सेंट्रल और स्टेट के बीच में जो सेंट्रल और स्टेट के बीच में जो था इम्प्लीमेंट किया गया था, इसको थर्ड इम्पोर्टेंट इशू बताया गया है इसको। और देखिए एक बात बोल दूँ कि अभी जो 6,000 ये देने की बात कर रहा था, जो स्टेट गवर्नमेंट जो सारे पीएम जो किसान था, पीएम किसान जो कार्ड की तरफ से जो देने की बात कर रहा था, ये 6,000 रुपये जो एवरी फार्मर्स को, वो भी इम्प्लीमेंट कहीं ना कहीं नहीं हो पाया। तो कुछ कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेट पर तो हुआ था, लेकिन उतना नहीं हो पाया जो कि बताया जा रहा है। तो उसकी बात हो रहा था ये। देखिए 415 मोर मार्केट्स फार्मर्स सपोर्ट्स इन द प्रोडक्ट को बात कर रहा था ये। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे आज का ये टॉपिक दोनों अच्छे तरीके से। तो देखिए कहीं ना कहीं सब मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जो भी एग्रीकल्चर का इम्प्लीमेंट पॉलिसी आती है, उसको इम्प्लीमेंट हम लोग नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं ये रिफॉर्म सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। तो ये गवर्नमेंट को देख सोचना होगा, गवर्नमेंट को लेकर चलना होगा कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे आज का लेक्चर। तो कल मिलते हैं, कल लेक्चर में मिलते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस आज कंप्लीट हो गया। तो अगर अच्छा लगे तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद।